श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। वही जो राम रचियागा, वो कवि तर्क भावई साकार, परम प्रधान विश्व कैलाका, जो जस करहि सो तस बल साकार। विश्वनाथ भवनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, श्यामय सर्वदानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बोली सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज शिक्षक दिवस श्रमिक दिवस पर ये मेरा चौथा और आखिरी एपिसोड है। इससे पहले हमने जितने भी बनाए वीडियो उनको आज अंतिम रूप दे रहा हूँ और कुछ तो खिन्नता के साथ, कुछ दुख के साथ, कुछ भिन्नता के साथ, और ये बात अपनी रखने के लिए कि भाई इसके बाद कहने सुनने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तो आप मेहरबानी से जितने भी लोग इस चैनल को देखते हैं, कम से कम मेरी उनसे प्रार्थना है कि भाई अगर नहीं सब्सक्राइब कर सके तो सुन तो लिया करें, है ना, क्योंकि ना तो उनका कुछ जाएगा ना हमारा कुछ जाएगा। कम से कम जो कुछ है वो आपके काम जरूर आएगा। हम तो आपसे बता रहे हैं कि हम लोग तो, अभी मैं अपनी बात बता दूंगा कि भाई इससे ज़्यादा श्रमिक, इससे ज़्यादा भिखमंगा, इससे ज़्यादा पैसे से विहीन कौन होगा जो इतना ज़्यादा बोलता है, आपके हित के लिए बोलता है। आइए हम लोग इस पर बातचीत करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ये जो देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी हैं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विराजमान हैं। सब लोग हाथ जोड़ रहे हैं, उनके सब पीछे तिरंगा झंडा दिखाई पड़ा, और ये लिखा हुआ है कि मजदूर पहले या इकनॉमी पहले मजदूर को प्राथमिकता दी जाए या इकनॉमी को पहले प्राथमिकता दी जाए। इस पर एक लेख निकला हुआ है। रमेश वशिष्ठ नाम के कुछ सज्जन हैं, रमेंद्र, उन्होंने लिखा। और इसके बाद इसको मैंने अपने साथ इसलिए लेना चाहा, इसके अंदर मजदूर से लेकर के सब कुछ बना हुआ है और आधुनिक तक तो यहाँ पर दिखाई पड़ा। अब इसके बाद देखिए कि हमारा जो लेख है, जो पिछले 3 में दिखा चुका हूँ, फिर दिखा रहा हूँ कि श्रमिकों के श्रम का सही मूल्यांकन का सवाल, श्रमिकों के श्रम का सही मूल्यांकन का सवाल क्या है। आज हमारा सवाल, सबसे बड़ी बात यह है कि उनका मूल्यांकन हो रहा या उनका मूल्यांकन निम्नतर है। ये राधेश्याम राधे का लिखा हुआ, अब देख लें, राधेश्याम राधे आपके सामने दिखाई पड़ा। उसके बाद दूसरा यह है उपभोक्ता संस्कृति, उपभोक्तावादी संस्कृति और श्रमिक, उपभोक्तावादी संस्कृति और श्रमिक, ये भी मेरा लिखा हुआ है। इसमें भी देखें हम, नीचे राधेश्याम राधे और श्रमिक दिवस पर विशेष करके लिखा हुआ है। ये पहला वाला जो है वो 2008 में छपा था, 1 मई 2008, और ये 1 मई 2009 से छपा। ऐसा है, दोनों का बीच में 1 साल का डिफरेंस है, लेकिन पढ़िए आइए देखते हैं। जय श्री राम, जय। श्रम सत्यमेव जैसे होता है वैसे श्रम में जयते। श्रम की जय हो, श्रमिकों की जय हो। श्रम की साधना करने वाले देश के विदेश के जहाँ कहीं हो, धरती पर, धरती के लाल, मिट्टी के लाल, कि उनकी जय हो। मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो हेडिंग लगी है, उस हेडिंग के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको कि उनकी श्रम का कोई मूल्यांकन नहीं। श्रमिक श्रमिक रहेगा, मजदूर मजदूर रहेगा, और वो कोई लाट साहब नहीं बन सकता। अगर वो बनना भी चाहेगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जो उसको मजदूर के रूप में ही दिखना चाहेंगे, उसकी टांगा सीटी कर लेंगे, उसको तरक्की होने नहीं देंगे। पिछले एपिसोड जो तीसरा हमारा अभी बना था, उसके अंदर हमने बताया था उसका मैं लास्ट लाइन बोले दे रहा हूँ कि वो जो मालिक है वो आता है एक पत्थर तोड़ने वाले के पास। पत्थर तोड़ने वाला जो है धूप में पत्थर तोड़ रहा, तोड़ते तोड़ते वो थक करके एक शिला पर लेट गया। तो वो आया तो उसने सोचा कि जानबूझ करके सो रहा, तो उसके घोड़े से उतर करके उसको कोड़ने मारने लगा। तो कोड़ा चाबुक मारने लगा, मारते मारते हुआ कि भाई वो तो नींद में था या नहीं था। आखिर में वो उसी समय धूप की गर्मी से भी बेहोश हो गया था और उसकी मार से लग करके उस नीचे तलहटी में चला गया। अब वो जब नीचे घोड़े से उतरा, उसने देखा कि भाई तो मर चुका है। तो उसने वो वेरी सॉरी, वेरी हम गॉड, मुझे आई एम गिल्टी, मैं गिल्टी हूँ, मुझे कैसे कौन माफ़ करेगा, ऐसा करके उसने चैप्टर के अंदर लिखा। खैर अब पछताए क्या हो, जब सुबह से अपने हाथ से ही एक जीवन को ख़त्म कर दिया और तुम्हारी साहिबी जो है अपनी जगह बरकरार रही, क्योंकि तुम घोड़े से उतरे नहीं, घोड़े पर सवार होने वाले आदमी हो तो उस घोड़े पर थोड़ा सवार हो, मजदूरों के सिर पर भी सवार होकर के मारते मारते उसको मार दिया, समझना के लिए ख़त्म कर दिया।
इससे निर्जीवता का पता चलता है, इसकी निरीह कहती संवेदनहीनता का पता चलता है। इससे हमारे शरीर के खून का, लाल रक्त का और उसके रक्त का अंतर्भेद पता चलता है। यही कारण है कि आज श्रमिक है और जो मालिकान है, जो पूछ पाती हूँ नहीं, सब कुछ किया। आज मालूम मैं थोड़ा बहुत जाग चुका है, वो भी कार्ल मार्क्स की देन है, अन्यथा तो उनका भी कोई दूर तो कुछ पोषणहार नहीं था। मैं अभी ये भी बता दिया था कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले, जो प्राइवेट काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना हुनर दिखा करके जो पब्लिक में जा रहे हैं, आ रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रहे हैं, एक काम के लिए 500 1000 रुपये ले रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ उनको है जो सरकारी उपक्रमों में काम कर रहे हैं, अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं, और क्या खास तौर निगमों में काम कर रहे हैं, तो निगमों में काम करने वाले लोग की जो है दुर्दशा बहुत ख़राब है। और वहाँ पर कोई नियम जो बनाए गए, वो नियम केवल इसलिए कि जो की पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं उनको लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। नतीजा है कि उसमें हम भी एक पीड़ित व्यक्ति हैं जिनको जीवन भर वहाँ काम करने के बाद आखिर में हम लोग जब निकले वहाँ से तो खाली हाथ निकले, कोई पैसा देता कुछ नहीं, पेंशन की कोई मतलब नहीं। बहुत दुखद समाचार यही रहा। और अभी जो उसी तीसरे एपिसोड में हमने बताया कि एक सज्जन ने मेरे पास एक पोस्ट किया था वीडियो, इसमें वीडियो नहीं, एक तो शासनादेश केंद्रीय श्रम मंत्रालय से जारी हुआ था। उसके अंदर उप सचिव ने लिखा है कि 30 अप्रैल 2026 से जितने भी EPF के या 95 से कि जो EPF जिन पर लागू होता है, उनको 30 अप्रैल 2026 से न्यूनतम पेंशन 7500 मतलब 7500 रुपया दिया जाएगा। सुन करके तो हमें एक बार हैरान हुए और भाई खुशी बहुत तगड़ी हुई कि भाई चलो कहाँ भाई 1500 रुपये, कहाँ 7500 रुपये, 5 गुना। चलो भाई कम से कम बुढ़ापा मेरा थोड़ा सा कट जाएगा, भीख मांगना नहीं पड़ेगा, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, बच्चों के सामने या किसी अन्य के सामने थोड़ा सा सिर झुक करके जो चल रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें एक आत्मनिर्भरता आ जाएगी। सोचता रहा। आज मैंने इसको जिस ग्रुप से आया था उसी ग्रुप के एक खास आदमी को पास भेजा, उसी को कि भाई जरा सा आप बताइए। तो उसने कहा कि फेक न्यूज़ है, इसमें कोई दम नहीं, सब झूठ बोला गया। अब सुन करके पानी पड़ गया। यह हालत है हमारी न्यायपालिका, हमारे कानून व्यवस्था, हमारी नियमावली, शासन की और निगमों की में इतना अंतर्भेद है, इतना जमीन आसमान का अंतर है कि एक आदमी रोटी खाता है, दूसरा आदमी रोटी खाने के लिए टुकुर टाकता तरसता है। मैं देखा बहुत, मैं कुत्तों को उधार दे रहा हूँ। जिस वक्त आप कहीं किसी पे ठेले पर बाहर कहीं कुछ खा पी रहे होते हैं तो कुत्ते 2-4 आदमी जो राह चलते कुत्ते हैं, वो उसके आप कितने मुँह रखते रहते हैं कि एक टुकड़ा फेंक दे तो खा दे, बिल्कुल भाई दुर्गति। मैं समझता हूँ कि बुरा न माने अगर कोई इस बात को देख रहा, तो निगमों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, निगमों में काम कर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो अधिकारी, मैं उनके बाद बिल्कुल, हालांकि अधिकारी भी पीड़ित हैं, लेकिन उन्होंने पैसा कमाया स्टेज पर। जो वो लोग हम निश्चित रूप से मजदूर हैं, अनस्किल्ड हैं, जो रिवर चार्ज में हैं, डेली वेजेस पे हैं, या जो केवल मुख्यालय में रहकर के जीवन जी रहे हैं, जिनको बाहरी तरफ से कहीं पर कोई भी 2 नंबर का पैसे कमाई नहीं है, उनकी दशा बहुत खराब है। पोषणहार नहीं, कोई रोने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। उनके दुआ धर्म के लिए आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, दीनदयाल बना फलाना बना, अरे सब चौपट है, किसी कुछ काम नहीं आ रहा, कहीं पर चलता है कहीं पर नहीं चलता, सब दशा खराब। अब हम सिर्फ बात करना चाहते हैं कि जो शासन है, शासन क्या चीज़ देख रहा, कौन सी समानता लाना चाहता है, कौन सी समानता लाना चाहता है? देश एक है, नागरिक एक है, भाषा एक हम लोग चाहते हैं, इसकी भी लड़ाई लड़ी जा रही है। और न्यायपालिका को भी एक तरह से संवेदनशील बनाया जा रहा, संविधान को सर्वोपर रखा जा रहा, सब कुछ हो रहा। उन सब संविधानों में क्या ये नहीं लिखा हुआ कि मजदूरों को और जो गवर्नमेंट की एम्प्लाई है, जो उपक्रम में काम करने वाले लोगों के, उनके बीच में समानता क्यों न रखी जाए? हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के एम्प्लाइयों को तो जीपे काटते हैं, हमारे लिए सीपे काटते हैं, ईपे काटते हैं, क्यों काटते हैं? अगर अभी तक गलती हुई है, 25 साल गलती है, 50 साल गलती है, अब तो सुधरा दो। अरे भाई अब तो सुधरा दो, आने वाली पीढ़ी के लिए कम समझा कि भाई जितना घटता है जीपे अपने उतना नहीं काटो, दुगना करने की जरूरत नहीं है कि एम्प्लॉय देगा और उसमें घपलेबाजी हो, पैसा जमा नहीं किया, पैसा काट लिया, तो ये सब खत्म हो जाए। बाकी जो सारी नियमावली हो रही है, वो सारी नियमों का पालन कर पोषण के अंदर निगमों में भी होना चाहिए।
फंड के समय कम से कम जो फंड मिलेगा मेरी कैटेगरी को रोटी मिलेगा, जो आप देंगे वो आपकी वो दे या ना दे कोई ज़रूरत नहीं, हमारा पैसा हम अपने आप कम से कम इतना तो रहेगा कि हम बुढ़ापे की एक दिन काटने के लिए तरसेंगे नहीं, खा लेंगे। तो ये मेरी आपसे बहुत ज़बरदस्त प्रार्थना है इस सरकार से, और कम से कम जो कानून बैठे हैं उन लोगों से कि भाई उनके पास जो फाइलें जाती हैं उन फाइलों को उन्होंने को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। 25 साल मैं जानता हूँ, 30 साल से लड़ाई लड़ी जा रही है। कई यूनियन काम कर रहे हैं, कई यूनियन ऐसा यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच में देख लीजिए, एम्प्लॉयर के बीच में